नमस्कार, मैं रेणुका रानी सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज मैं सिंदूर के विषय में कुछ जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। सिंदूर लगाने या सिंदूरदान का इतिहास लगभग 5000 साल पहले का माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार देवी माता पार्वती और माँ सीता भी सिंदूर से मांग भरती थी। ऐसी कहा जाता है कि पार्वती अपने पति शिव जी को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए सिंदूर लगाती थी। माँ सीता अपने पति राम की लंबी उम्र की कामना तथा मन की खुशी के लिए सिंदूर लगाती थी। रामायण में एक प्रसंग आता है जिसके अनुसार एक बार हनुमान जी ने सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा। हनुमान जी को माता सीता के केसरिया सिंदूर का कारण समझ में नहीं आया। उन्होंने सीता माता से इसका कारण पूछा। तब सीता माता ने कहा, इसे मांग में लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है। हनुमान जी प्रेम और गृहस्थ जीवन से जुड़े इस विषय में अनजान थे। अगले दिन सभा में हनुमान अपने पूरे शरीर पर केसरिया सिंदूर लगाकर आए। यह देख सभी लोगों को हैरानी हुई। कारण पूछने पर हनुमान जी ने बताया कि माता सीता ने कहा है कि इस सिंदूर को लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है, इसीलिए मैंने पूरे शरीर पर इस सिंदूर को लगा लिया, जिससे प्रभु श्री राम की आयु और भी लंबी हो जाए। एक अन्य मान्यता भी है कि लक्ष्मी का पृथ्वी पर 5 स्थानों पर वास है। इनमें से एक स्थान सिर भी है। इसीलिए विवाहित महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं, ताकि उनके घर में लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि आए। सिंदूर का चलन भले ही पौराणिक समय से रहा हो, लेकिन तब से आज के आधुनिक युग तक इसका सबसे बड़ा महत्व एक स्त्री के लिए उसके पति की लंबी उम्र की कामना और विवाहित होने के दर्जे से ही है। मान्यता है कि विवाहित स्त्री जितनी लंबी मांग भरती हैं, पति की आयु भी उतनी लंबी होती है। इसलिए ज़्यादातर महिलाएं मांग भरकर सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर का संबंध जीवन साथी की दीर्घायु की कामना और अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ भी है। मांग में सिंदूर भर जाने के बाद एक स्त्री का नया जन्म होता है। इस नए जीवन के साथ उसको नई नई जिम्मेदारियां और दायित्व विरासत में मिलती है। कहते हैं कि सिंदूर तनाव को भी कम करता है। लाल रंग शक्ति और स्फूर्ति का भी परिचायक माना जाता है, अतः इससे ताकत का एहसास होता है। वास्तु के अनुसार सिंदूर कुछ लोग अपने दरवाजे पर सरसों का तेल और सिंदूर का टीका लगाकर रखते हैं। खास तौर पर दीपावली के दिन जो जरूर ही तेल और सिंदूर लगाते हैं। क्या आप जानती हैं इसके पीछे क्या कारण है? वास्तु विज्ञान के अनुसार दरवाजे पर सिंदूर और तेल लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। यह घर में मौजूद वास्तु दोष को भी दूर करने में कारगर माना जाता है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से दरवाजे पर तेल लगाने से दरवाज़ा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसलिए दरवाजे पर सिंदूर लगाने की परंपरा रही है। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अलावा कुछ अन्य मान्यताएं भी हैं, जिनके आधार पर सिंदूर का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। इनका संबंध मन और शरीर से है। शरीर के जिस हिस्से यानी सिर पर सिंदूर लगाया जाता है वह बहुत ही कोमल होता है। इस स्थान को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। सिंदूर में पारा होता है जो एक दवा का काम करता है। यह रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।